हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप लोग सब खुश होंगे। तो चलो आज हम ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपके पास्ट के कोई आ रहे हैं या फिर न्यू लव आ रहा है, एक्स या फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो आप जिस भी इंटेंशन से देख रहे हैं उसमें आप इंटेंशन सेट कीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, द हैंग द हैंग मैन है ये बेसिकली। खुद ही कार्ड्स आ गए हैं। ये कार्ड्स आना चाह रहे थे तो इन्हें मैंने ले लिया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, ये कोई पास्ट का कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ये आपका एक्स है। ठीक है, तो अभी ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरी कार्ड लूँगी। अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ना जो मुझे नज़र एनर्जी लग रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन है। ये यहाँ पे मुझे एनर्जी दोनों ही लग रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये अगर बोलूँ तो पहले का कुछ ऐसा हुआ है कि पहले आपके लाइफ में ना जो इंसान था या आपके रिश्ते में ना काफ़ी स्टक था। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हों या कुछ ऐसा हो गया था जो काफ़ी होता है कहते हैं ना उसे कि मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल पॉज़ पोज़ीशन थी। ना आप कुछ बोल पा रहे थे, ना सामने वाला कुछ बोल पा रहा था, एक-दूसरे का वेट करते रह गए और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग इमोशनली कनेक्टेड हों बट चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही थी। ठीक है? तो जो जो पॉज़ पोज़ीशन थी ना वो चीज़ अब आपकी लाइफ़ में ना वो मतलब स जो स्टक था, जो वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि उनका पास्ट का ही कोई इंसान आ रहा है। जिनके बीच में मतलब ऐसा था कि एक चीज़ और हम समझते हैं यहाँ पे ना एक न्यू एनर्जी है, द फूल है। यहाँ पर मुझे एक समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना न्यू पर्सन आ सकता है जो काफ़ी मतलब स्मार्ट है, फियरलेस है और मतलब कुछ एक्साइटमेंट वाला कुछ लोगों की लाइफ में ये रिश्ता आने वाला है। ठीक है, और कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा था कि कोई पास्ट का ही है जिनके बीच काफ़ी चीज़ें स्टक हो चुकी थी। और मैं यहाँ पे एक जो चीज़ समझ पा रही हूँ वो ये है कि ये कोई ऑनलाइन रिलेशन आप लोगों का हो सकता है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है मुझे। बेसिकली मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का ज़्यादा लग रहा है और उस आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं, एक दूसरे को वहीं से जानते पहचानते हैं और आप लोग इस रिश्ते में काफ़ी दिनों से किसी चेंज का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है? काफ़ी दिनों से आप ये सोच रहे थे कि हमारे रिश्ते में कुछ नयापन नहीं आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर वैसा ही है और आप लोग ऑनलाइन एक-दूसरे से मिले होंगे, बातें की होंगी और मतलब हो सकता है कि आप लोगों का कोई डिफरेंट बैकग्राउंड रहा है, हो सकता है मतलब। ठीक है? मतलब ये मतलब कनेक्शन जो है वो डेवलप होने में काफ़ी टाइम लिया होगा या ले रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ईज़िली आसानी से ये रिलेशन होगा। काफ़ी दिख रहा है मुझे, समझ आ रहा है कि बातें हुई होंगी, बट कभी दिल की बातें नहीं हुई होंगी। यहाँ पे ईगो भी मुझे समझ आ रहा है, ठीक है? और इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा भी रहा नहीं, या तो आप या तो फिर आपका पर्सनल मतलब पर्सन काफ़ी लोनलीनेस, रिजेक्शन कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने इनके द्वारा काफ़ी कुछ हैंडल किया होगा, जहाँ पे आपने बहुत अकेलापन देखा है, ठीक है? तो
ये मुझे अकेलापन दिख रहा है इस रिश्ते में कि उन्होंने आपको काफ़ी छोड़ दिया था, ठीक है? आपको वो वैल्यू और वो चीज़ नहीं दिया। हो सकता है कि आपने खुद को ये सोचा हो कि आपको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैं इनके लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं हूँ जितना शायद आपने उम्मीद की होगी, ठीक है? और या तो इन्होंने ऐसा सोच लिया है अपने मन में, हो सकता है वो सिचुएशन ना रही हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगा हो कि मुझे रिजेक्शन दिया जा रहा है या मैं रिजेक्ट फ़ील कर रहा हूँ या काफ़ी अकेलापन सहा है, साथ होते हुए भी वो चीज़ एक-दूसरे को मिली नहीं है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ज़्यादातर तो मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, कि जिन लोगों को इंतज़ार था इस रिश्ते में कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब तक ये सब पॉज़ पोज़ीशन बनी रहेगी, तो ये उन्हीं लोगों की है, जिन्होंने काफ़ी अकेलापन झेला है, जिन्हें काफ़ी अपने आप को इन्होंने कम समझा हो, रिजेक्शन फ़ील किया है, ठीक है? इमोशनली अवेलेबल पार्टनर नहीं रहा है, हो सकता है कि दोनों ने ये चीज़ फ़ेस किया हो, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है। आपने काफ़ी इस रिश्ते में इमोशनल लॉस सहा होगा, फ़ील किया होगा कि आप इमोशनली काफ़ी अकेली हैं। हो सकता है सामने वाले ने वैसा ट्रीट किया हो, जब उन्हें ज़रूरत थी तब आते थे और आपके हिसाब से बातें नहीं करते होंगे, या हो सकता है उनको ऐसा लग रहा होगा कि जब उन्हें ज़रूरत थी तो आप नहीं थे, तो ऐसा कुछ है। तो अब जो मुझे समझ आ रहा है ना, वो ये है कि तो यहाँ पर ना वही चीज़ समझ में आ रही है कि अब क्या है ना कि ये आदमी, अब इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि हमने बहुत गलत किया है पहले। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इन्हें ये एहसास हो गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये दोनों तरफ से हो सकती है। लग रहा हो कि हमने क्यों ऐसा किया। इन्हें अपने पास्ट की हुई गलतियों का बहुत रियलाइज़ हो रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो किया था, आपके साथ बहुत गलत किया था। सेम चीज़ शायद इनके साथ हो सकता है कि ये इंसान किसी और के लिए आपको इग्नोर किया था। तो अब ये इंसान वही चीज़ अपनी लाइफ़ में फ़ेस कर रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। ये वाइस वर्सा हो सकती है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये रीडिंग समझ लीजिए कि आप ही के लिए हो सकती है। यहाँ पर इस इंसान को ना काफ़ी समझ में आ गया है, अब इनके दिल में ना आपके लिए बहुत सारा प्यार भरा है, मतलब इस इंसान के अंदर है ना आपके लिए भर-भर के इमोशंस हैं, ठीक है? और ये अपना प्यार अब अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा। उन्हें लग रहा है कि कितनी जल्दी इस रिश्ते में अब आगे चीज़ें बढ़ें। तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड फ़ील कर रहा है, मिस कर रहा है, बहुत अकेलापन पन फ़ील कर रहा है। तो अब आपकी ज़िंदगी में ना इन्हें कुछ ऐसा सबक मिला है, या डिवाइन ने इन्हें कुछ ऐसा चीज़ सिखाया हो सकता है जहाँ पे इनको ये रियलाइज़ कराया गया है कि आपको जब कोई चीज़ मिल रही थी तो आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जो कि इन्हें बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई हैं। तो अब ये इंसान इमोशनली इतना भर चुका है, इतना प्यार में ये इंसान, मतलब ये इंसान, ये हो सकता है कि ये रो भी रहा हो आपके लिए। मतलब आपने, हो सकता है कि एकदम से ना इनके व्यवहार से आपने मूव ऑन कर लिया हो। हो सकता है कि इमोशंस हो, बट आपने उस चीज़ ज़ाहिर नहीं किया होगा। तो यहाँ पर वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपना प्यार आपके पास लेकर आना चाहता है। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और सेम चीज़ इन्होंने अपनी लाइफ़ में फेस भी करी है, तो कर्मा इनको मिला होगा, ठीक है? ये और ये इंसान को पास्ट में ऐसा रहा था कि इन्होंने ना काफ़ी हर्टफुल चीज़ें आपको बोली हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन एस ऑफ सोर्स ये भी था कि कोई न्यू लव की, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है इस रिश्ते में, ठीक है? इस कनेक्शन में ना क्लियर कम्युनिकेशन और मतलब आ सकता है, कोई ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी,
कोई डिसीजन बेस, मैं ये नहीं कह रहा कि आके तुरंत आपसे अपने दिल कमिटमेंट दे देगा। कमिटमेंट वाले ऐसे कोई कार्ड्स हैं नहीं इसमें। तो मैं ये आपको झूठी होप नहीं दे सकती कि यहाँ पर आपको तुरंत कमिटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे आएगा और अपने ऑनेस्टली अपने दिल की बात बोलेगा, ठीक है? क्लियर कम्युनिकेशन करेगा और ऑनेस्ट होगा आपके साथ, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करेगा। ये बताएगा कि उन्होंने आपके आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इनकी लाइफ में हो सकता है जो चीज़ें रही हो या जो ये फ़ील कर रहे थे, उस चीज़ों को लेकर के कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे ना मुझे वही चीज़ समझ में आ रही है कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आई है। तो और मतलब अगर मैं द वर्ल्ड कार्ड देखूँ ना, तो यहाँ पर ये भी है कि ना कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, मतलब ये साइकिल खत्म हो रहा है। मतलब एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। कुछ केसेस में हो सकता है कि फॉरेन कनेक्शन हो सकता है कि जो जो इंसान बहुत बाहर है, इंडिया के बाहर के भी कुछ कनेक्शंस लग रहे हैं मुझे कि जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलने आए या बात करने आए, ये बताए कि जो हमारे जो बैकग्राउंड या जो हमारे डिफरेंसेस हैं, कल्चर, वैल्यूज़, हो सकता है एक ना हो, कुछ ऐसा हो, कास्ट कल्चर का हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसा है, इसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई होगी या है, ठीक है? तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस और ये सर्कल जो इतनी देर से एक पैटर्न में चल रहा था ना, अब ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो इसमें एक न्यू पर्सन की भी एंट्री है लव लाइफ में आपके। ये पीरियड हो सकता है कि थोड़ा-सा वेटिंग रहे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। इमोशनली डिस्टेंस भी जिन लोगों का होगा अभी, ठीक है? तो इसमें ये भी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। मतलब यहाँ मैं ये बोलूँ ना कि ये जो कनेक्शन है ना, कुछ लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक मौका आए या ये इंसान आएगा तो शायद आप चौंक जाएँ। मतलब एकदम आपने जब उम्मीद भी नहीं की होगी ना, ये इंसान तभी आपके पास आ जाएगा। जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है ना, वो ऑनलाइन की मुझे ज़्यादा लग रही है और फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग कुछ लोगों की लाइफ में होने वाली है, ठीक है? यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस जिन लोगों का रहा है इस कनेक्शन में, वो अनएक्सपेक्टेडली पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे वो मिलने भी आएँगे, बातें भी होंगी। एक कुछ लोगों का फ्रेश स्टार्ट होगा और जिनका पुराना पैटर्न चला था उनमें भी एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं बॉटम कार्ड देखूँ, तो इस रिश्ते में ना बैलेंस होगा, जो पहले बैलेंस नहीं था, इस रिश्ते में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। तो अब ये जो जगलिंग थी ना, वो क्लैरिटी आप दोनों की, जो आप दोनों ही जगल कर रहे थे, तो दोनों की लाइफ में ना अब क्लियरेंस आने वाली है, ठीक है? बैलेंस होगा। जो एडिक्शन भी है, क्योंकि ये दिख रहा है तो डेविल है, तो आप लोगों के रिश्ते में कुछ एडिक्शन, मतलब कुछ ऐसा है पैटर्न, कुछ जो काफ़ी टॉक्सिक रहा होगा और हो सकता है कि कुछ-कुछ लोगों में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। कोई बुरी हैबिट भी हो सकती है, जिसकी वज़ह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई होगी। तो ये सब भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब जो एनर्जी आ रही है। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि मैक्सिमम लोगों का तो आ रहा है कि उनका पास्ट का कोई आ रहा है, लेकिन न्यू वर्ज़न में आ रहा है। न्यू एक्साइटमेंट होगा उसमें, जो चीज़ें आप चाहते थे वो नहीं था, तो वो अब वो आएँगी। और कुछ लोगों की एनर्जी में न्यू फ्रेश स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है? जिनकी लाइफ में नहीं था तो उनकी लाइफ में आ रहा है, जिनकी लाइफ में थे और चीज़ें रुकी हुई थी, उसमें तेज़ी आने वाली है। नया स्पार्क, नया कमिटमेंट, और बातें होंगी, एकदम ऑनेस्ट बातचीत होगी, अब वो घुमा-फिरा कर के इधर-उधर गोल-गोल बातें नहीं होंगी। काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है? तो ये छोटी-सी रीडिंग है और जो मुझे चैनल हुई, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के साथ रेज़ोनेट करती है, तो आप लोग इसको लाइक करना, कमेंट करना और क्लेम भी करना, आई क्लेम करके, ठीक है? और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।